हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SP7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं MPPSC सेट का सिलेबस। पिछली वीडियो में हमने पेपर 1 जो रिसर्च एंड एप्टीट्यूड देखा था। आज सेकंड पेपर जो कि ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में हम सब्जेक्ट देखेंगे इतिहास, है ना। दोस्तों, हम देख रहे हैं MP सेट का सेकंड पेपर जो कि ऑप्शनल होता है, मतलब सब्जेक्ट हमको चूज़ करना पड़ता है। तो आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री का सिलेबस, है ना। इसमें टोटल 10 यूनिट होती हैं। इसकी यूनिट 1 यानी इकाई 1 में है स्रोतों संबंधी वार्ता, पशुचारण तथा खाद्य उत्पादन, सिंधु या हड़प्पा की सभ्यता, वैदिक तथा उत्तर वैदिक कालीन, वैदिक युग और राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार। दूसरी यूनिट में है राज्य से साम्राज्य तक, है ना। मतलब ये मगध वगैरह, सिकंदर, मौर्य, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। साम्राज्य का अंत तथा क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव, है ना। गुप्त वाकाटक युग, हर्ष तथा उसका युग। दोस्तों, तीसरी यूनिट में हम देख रहे हैं क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, दक्षिण भारत के साम्राज्य, पूर्वी भारत के साम्राज्य, पश्चिमी भारत के साम्राज्य, उत्तर भारत के साम्राज्य, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं शहरीकरण, ब्राह्मण धर्मों का विकास, समाज, शिक्षण और शैक्षिक संस्थाएं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य निर्माण की चर्चाएं और अरब के साथ संबंध। दोस्तों, चौथी यूनिट में हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, राजनीतिक विकास, मुगल साम्राज्य की नींव, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, है ना। और फिर उसके बाद मराठा वगैरह भी देखना पड़ेगा। और पांचवी यूनिट में दोस्तों प्रशासन और अर्थव्यवस्था, दक्षिण में प्रशासनिक प्रणाली, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य। और छठवीं इकाई में हम देखेंगे समाज और संस्कृति, सूफी, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन युग के संत, सिख आंदोलन, सामाजिक वर्गीकरण, ग्रामीण समाज, स्त्रियों की स्थिति, ललित कलाएं, कला और वास्तुकला, इंडो अरबी वास्तुकला। दोस्तों, इसके बाद इकाई में हम देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। सातवीं इकाई में देख रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, 1857 का विद्रोह, कंपनी का शासन, स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक परिवर्तन, है ना। और उसके बाद हम आठवीं यूनिट में देख रहे हैं उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास तथा वाणिज्यीकरण, संक्रमण काल में भारतीय समाज, नई शिक्षा, भारतीय पुनर्जागरण, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न, प्रिंटिंग प्रेस। और नौवीं यूनिट में हम देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, स्वदेशी एवं स्वराज, गांधीवादी जन आंदोलन, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इतिहास की आखिरी और यानी कि 10वीं यूनिट में हम देखेंगे ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, इतिहास का विषय विस्तार, सीमा और महत्व, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह अन्वेषण संक्रिया, इतिहास और उसके सहायक विज्ञान, इतिहास विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान, इतिहास में कारण, कार्य, संबंध और कल्पना, इतिहास का महत्व, आधुनिक प्रवृत्तियाँ, शोध कार्य प्रणाली, प्राक कल्पना, प्रस्तावित शोध, स्रोत देखेंगे, इतिहास शोध में प्रवृत्तियाँ, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन, इतिहास में विषय का चयन, नोट्स, थीसिस यानी कि शोध, साहित्यिक चोरी, ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, पुनर्जागरण और इतिहास लेखन और उसका प्रभाव, इतिहास लेखन के नकारात्मक और सकारात्मक समर्थन। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।